हेलो माय सेल्फ डॉक्टर प्रियंका, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दांतों के बीच में खाना क्यों फंसता है। इस खाने को अगर टाइम से नहीं निकाला गया तो आगे चल के क्या प्रॉब्लम दे सकता है। अगर खाना फंसता है तो उसको घर पे ही आप किस तरीके से ठीक कर सकते हो। अगर खाना बहुत लंबे समय तक फंस रहा है, आप उसे ठीक नहीं कर पा रहे हो, तो डॉक्टर के पास जाके आप उसके लिए क्या इलाज करवा सकते हैं। तो इन सारे सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं। खाना अक्सर आपके दोनों दांतों के बीच में फंस जाता है, ये बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है। बट अगर इस प्रॉब्लम का अगर आपको पूरी नॉलेज नहीं है तो आगे चल के ये कोई बड़ी प्रॉब्लम भी बन सकती है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन ऑन करना ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि दांतों के बीच में खाना क्यों फंसता है। जैसे बात करें कि रेशेदार खाना जो होता है वो आपके दांतों के बीच में जल्दी फंस जाता है, क्योंकि उसके बहुत पतले पतले फाइबर्स होते हैं और दांतों के बीच में हमेशा इतनी जगह होती है। जब भी अगर आपके दोनों दांत बहुत चिपके हुए नहीं हैं, बहुत ज़्यादा टाइट कांटेक्ट नहीं है, तो दांतों के बीच में हल्की सी स्पेस होती है जिसके बीच में वो पतले पतले जो फाइबर्स होते हैं, यानी पतले पतले रेशेदार जो खाना होता है वो उसके बीच में जाके फंस जाता है। ये एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपके दांतों के साइड में अगर कीड़ा लग गया है या गड्ढा हो गया है, दांत कहीं से सड़ गया है, तो भी वहाँ पर खाना फंस सकता है। नेक्स्ट कारण की अगर बात करें तो वो होता है गम रिसेशन। अगर आपके मसूड़े दांतों को छोड़ के नीचे चले गए हैं और दोनों दांतों के बीच में अगर थोड़ा सा स्पेस बन गया है, जिसको हम ब्लैक स्पेस कहते हैं, उसमें भी आपका जो खाना है वो फंस सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट कारण की। अगर किसी कारण से आपकी हड्डी जो है वो नीचे चली गई है, हड्डी घिस गई है, या आप अपने दांतों पे कंटिन्यू प्रेशर लगा रहे हैं, तो जिसकी वजह से भी वहाँ पर स्पेस बन जाता है और उसमें भी खाना फंसना आपका शुरू हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं कि खाना फंस रहा है, अगर इसे आप टाइम से नहीं निकालते हो, ये खाना वहीं पे फंसा रहता है, तो आपको आगे चल के किन किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। कई बार ये होता है कि रेशेदार खाना जो होता है वो दोनों दांतों के बीच में फंस गया है, आप उसे नहीं निकाल पा रहे हो, तो वो क्या थोड़ा टाइम आपको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट करता है। यानी आपको हमेशा ऐसा रहता है कि मेरे दांतों के बीच में कुछ फंसा है और मुझे वो चीज़ जो है वो निकालनी है, इसलिए आप थोड़े टाइम उस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हो। अगली हम बात करें, अगर आप अपना दांतों के बीच में फंसा हुआ खाना नहीं निकालते हो, तो धीरे धीरे जो खाना है उस पर बैक्टीरिया अटैक करने लगते हैं, क्योंकि हमारे मुंह के अंदर पहले से ही बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। तो वो जैसे जैसे खाने पे अटैक करते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा बैक्टीरिया का प्रोडक्शन होता है और वो आपके दांतों की जो ऊपर की सतह है उसको ख़राब कर देता है और वहाँ पे कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं। अगर उस समय भी आप उसे नहीं निकालते हो तो धीरे धीरे आगे चल के ये कीड़े का जो गड्ढा है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है और आपको आपके दांतों में दर्द होना भी शुरू हो जाता है। बात करते हैं कि अगर आपका खाना वहीं फंसा रहता है, आप उसे नहीं निकालते हो, तो धीरे धीरे जो मसूड़ों में सूजन आने जैसी प्रॉब्लम भी हो जाती है, मुंह से बदबू भी आने लगती है और आप ढंग से खाना खाने में भी आपको प्रॉब्लम जो है आगे चल के फेस करनी पड़ सकती है। तो चलिए बात करते हैं, हम घर पे ही रह के आप अपने दांतों के बीच में फंसा हुआ खाना कैसे निकाल सकते हो। काफ़ी लोगों की आदत होती है कि जब भी उनके दांतों के बीच में अगर कुछ खाना फंस गया है तो वो कुछ भी अपने सामने चीज़ें पड़ी हुई हों, जैसे कि पिन पड़ी है या फिर कोई भी शार्प चीज़ पड़ी है, वही अपने दांतों के बीच में घुसाना शुरू कर देते हैं और वहाँ से खाना निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। बट अगर आप ऐसी कोई भी शार्प चीज़ अपने दोनों दांतों के बीच में यूज़ कर रहे हो तो ये आपके मसूड़ों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक रहती है। कि अगर बाहर की कोई भी चीज़, यानी अगर जिस पे बैक्टीरिया ऑलरेडी प्रेजेंट है और आपने अगर अपने दांतों के बीच में वो चीज़ें डाल ली हैं, तो कई बार क्या रहता है कि आपके दांतों के बीच में गैप बन जाता है और मसूड़े भी अपनी जगह छोड़ के नीचे चले जाते हैं, मसूड़ों में सूजन आ जाती है या मसूड़ों से ब्लीडिंग भी हो सकती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो कई लोग टूथपिक भी यूज़ करते हैं। हालांकि टूथपिक बनाई इसीलिए गई है कि दांतों से आप अपना जो खाना है वो निकाल सको। बट अगर आप इजीली निकाल पा रहे हो तो ठीक है, अगर इजीली नहीं निकाल पा रहे हो तो जानबूझ के अपने मसूड़ों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है वो ना करें। मैं आपको बहुत सिंपल सी चीज़ें बता रही हूँ जो आप घर पे ही रह के यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपके दांतों में अगर किसी भी तरीके का खाना फंसा है तो वो इजीली निकल जाएगा। उसका नाम है डेंटल फ्लॉस। डेंटल फ्लॉस एक पतले धागे की तरह आता है, जिस भी आपके दांत के बीच में खाना फंसा है तो उन्हीं दोनों दांतों के बीच में डेंटल फ्लॉस डाल के आप वो जो खाना है वो पूरी तरीके से निकाल सकते हो। ये सबसे सेफ प्रोसेस है और आपकी मसूड़ों को भी बिल्कुल भी नुकसान जो है वो नहीं पहुंचाता है। तो जब भी आपके दांतों में खाना फंसे तो आपको डेंटल फ्लॉस यूज़ करना है।
इसी के साथ में आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है वो ब्रश ज़रूर करें। कई बार क्या रहते हैं, हम पूरे दिन से खाना खाते रहते हैं और रात को बिना ब्रश किए सो जाते हैं। अगर बिना ब्रश किए अगर हम सो गए हैं तो अगर हमारे दांतों के बीच में अगर कुछ भी खाना फंस गया है या चॉकलेट अगर चिपक गई है तो वो धीरे धीरे आपके दांतों को सड़ाना शुरू कर देती है। इसलिए आपको दिन में 2 बार तो ब्रश ज़रूर करना है। आपको डेंटल फ्लॉस यूज़ करना है और 2 टाइम आपको ब्रश करना है। ब्रश भी बहुत अच्छे ढंग से करना है। अगर कभी आप ब्रश नहीं कर पाते हो तो आपको जो है वो माउथ वॉश आपको डेली यूज़ में ज़रूर रखना है। माउथ वॉश भी आपके फंसे हुए खाने को निकालने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। बात करते हैं ये सारे घरेलू उपचार करने के बाद भी अगर आपके दांतों में से खाना नहीं निकल रहा है या दांतों में बहुत बड़ा गड्ढा है तो आपको क्या करना है। अगर आपके दोनों दांतों के बीच में कोई भी सड़न नहीं है, सिर्फ खाना फंसा है, तो आप सिर्फ स्केलिंग की मदद से उस खाने को उस जगह से निकलवा सकते हो। अगर आपके बार बार वो नहीं दोनों दांतों के बीच में खाना फंस जाता है, उसमें थोड़ी स्पेस बन गई है, तो उसमें क्या रहता है, कई बार फिलिंग की जाती है, बट फिलिंग कई बार ऐसी जगह पे होती है जहाँ पर फिलिंग ज़्यादा टाइम नहीं टिक पाती है, तो वहाँ पर जॉइंट की हुई कैप भी लगा देते हैं। जॉइंट की हुई कैप आपके दोनों दांतों के बीच में खाना जो है वो नहीं फंसने देती है। तो मोस्ट प्रेफर जो ट्रीटमेंट होता है आपका वही होता है कि अगर आपके दांत के बीच में अगर गड्ढा हुआ है तो वहाँ पर आप फिलिंग करवाएंगे तो वो लंबी चलती है। लंबी चलने का कारण ये है कि वो चारों तरफ से दांतों से कवर रहती है, तो इसीलिए बीच में मसाला भरा गया है तो वो लंबे टाइम चलता है। अगर आपके साइड में अगर मसाला भरा गया है तो कुछ टाइम के बाद में उसके निकलने की जो टेंडेंसी है वो बीच वाले मसाले से थोड़ी ज़्यादा होती है। अगर आप कैप लगवा लेते हैं तो वो उसका परमानेंट जो इलाज हो जाता है। तो होपफुली आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा। अगर आपके दांतों के बीच में भी खाना फंसता है तो प्लीज़ हमारे घरेलू उपचार जो बताए गए उनको यूज़ करें। अगर उनसे आपको फ़ायदा नहीं मिलता तो अपने नज़दीकी किसी भी डॉक्टर से जाके आप कॉन्टैक्ट है वो कर सकते हैं। अगर आपको अपने दांतों का कोई भी इलाज हमसे करवाना है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। हमारा क्लिनिक जयपुर राजस्थान में है। कोई यहाँ आके अपना इलाज करवाना चाहता है तो करवा सकते हैं। अगर आपको ये हमारा वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।